हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेस हाइड्रोलिसिस। इसका डिफिनेशन है द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द एन आयन ऑफ वाटर रिप्लेसेस द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज से किसी कोऑर्डिनेटेड लिगेंड को वाटर के एन आयन के द्वारा, मतलब कि हाइड्रोक्साइड के द्वारा रिप्लेस करने के प्रोसेस को ही बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है, ये कोई कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, इसके एल लिगेंड को इसके द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये एग्जाम्पल कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, उसके सी एल लिगेंड को ओ एच लिगेंड ने रिप्लेस कर दिया। बेस हाइड्रोलिसिस दो मैकेनिज्म से हो सकता है। पहला मैकेनिज्म है एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म। ये वाला एग्जांपल लेके हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि एमीन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे OH माइनस ग्रुप है, इसमें OH यहाँ आके जुड़ जाएगा और 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा। एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म है, इसका मतलब यही है कि जो लिगेंड है वो पहले इंटर कर जाएगा और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन था वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेटेड था, यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेटेड हो गया और ये वाला कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है ये। फिर ये इंटरमीडिएट फास्ट रिएक्शन होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट अनस्टेबल रहता है क्योंकि, तो ये जो Cl है वो डिसोसिएट हो जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और Cl रिमूव। तो इस तरह से एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म होगा। इसका रेट कैसे निकालेंगे? जो स्लो स्टेप रहता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन इनटू OH का कंसंट्रेशन, OH मतलब बेस, ठीक है ना। तो रेट इस तरह से निकालेंगे इसका। बट इस रिएक्शन के कुछ लिमिटेशन हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जो ये वाला एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म है वह इन दोनों एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पहला है, एट हाई concentration of OH minus ions the reaction rate becomes independent of the concentration of OH minus ion। जब OH का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो इसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को ये वाला मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, यह इसका लिमिटेशन है। तो इसलिए इसका रेट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन रेट बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इतना ही इसका रेट पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या लिमिटेशन है, ये वाले न्यूक्लियोफाइल रेट में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इस चीज को भी ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरा मैकेनिज्म है डिसोसिएटिव SN1 CB मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को गैरिक ने प्रस्तावित किया था। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, यहाँ S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। ये वाला मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है, यहाँ से एक अमोनिया ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसके साथ बेस के साथ H2O मॉलिक्यूल बना लेगा। इस तरह से यहाँ पे CO, यहाँ पे 4 हो गया अमोनिया, हाँ एमीन आ गया यहाँ पर, इसका एक हाइड्रोजन इसने OH ने ले लिया है और H2O बन गया। तो ये जो एमिनो कॉम्प्लेक्स था वो एमिडो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। इसी कॉम्प्लेक्स को CB बोला जाता है, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 6 था, यहाँ भी 6 है। ये एसिड की तरह था, ये बेस, ये कॉन्जुगेट बेस और ये फिर एसिड। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट अमोनिया ग्रुप
H प्लस डोनेट करता है OH आयन को एंड H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन था उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होगा? Cb का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बेस का कॉन्सेंट्रेशन। तो Cb का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे। H2O को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है। स्टेप 2 है कंजुगेट बेस से Cl माइनस आयन के लॉस से 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनता है। कंजुगेट बेस एमिडो कॉम्प्लेक्स से बना था, उसका Cl ग्रुप निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा और 5 कोऑर्डिनेटेड ये इंटरमीडिएट बनेगा। और ये स्लो स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इंटरमीडिएट H2O से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ये जो इंटरमीडिएट है उससे H2O रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्शन होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये फिर से अपना यहाँ से H इसको दे देंगे अमोनिया को और ये अपना 5 अमोनिया फिर से वापस आ जाएगा और जो OH माइनस रहेगा वो फिर से अंदर आ जाएगा। इसको हाइड्रोडो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब रेट निकालेंगे हम। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये तो इस कॉम्प्लेक्स है, ये Cb है का कॉन्सेंट्रेशन। रेट बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन का हमने निकाला था ऊपर में, ये वाला, उसको यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से इसका रेट निकल जाता है। SN1Cb मैकेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से अमोनिया से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और H2O बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ये कंजुगेट बेस है, यहाँ Cl का डिसोसिएशन होगा, Cl रिमूव हो जाएगा और इंटरमीडिएट बनेगा। अब एसोसिएशन होगा फिर से H2O का, यहाँ पे OH आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिर से अमोनिया में आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से